STI मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो प्रीवियस STI इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के टिप्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि STI की न्यू इंटर्नशिप है वो अनाउंस हुई हुई है 6 मंथ्स की और न्यू इंटर्निस को जो है वो हायर करना है जिनकी ड्यूरेशन जो है इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन जो है वो 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 मई 2026 तक होगी। प्राइमरी मिडिल और हायर एजुकेशन के लिए ये इंटर्निस जो है वो हायर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अगर अप्लाई नहीं किया पोर्टल पे तो जरूर पोर्टल पे जाएं, जाके जो है वो अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई होगा और उसके बाद जो है वो आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक चीज यहाँ पे याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे अपने पोर्टल पे वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ओरिजिनल और उनकी कॉपीज इंटरव्यू में भी लेकर जानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके चेक होंगे, ओरिजिनल आपके वेरीफाई होंगे और तभी आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम जरूर लेके जाएं। अब बेसिक बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि अपने बारे में बताएं, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन दें या टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है आप किस तरह जो है बात करते हैं, किस तरह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किस तरह जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह आप कॉन्फिडेंस में क्लियर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आप प्रिपेयर करें अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और टू द पॉइंट आपने जो है वो इंट्रोडक्शन देना है। ये नहीं कि आपने लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन जो है 5-7 मिनट का लगा देना, नहीं, मिनिमम आपने 1 मिनट से 1.5 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि वहाँ पे और भी इंटर्नीज आए होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो है वो आपके ही इंट्रोडक्शन पे लगा दें। तो लिहाजा अपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करें। उसके बाद जो है आपने जिसमें भी डिग्री की है, जिसमें BS किया है या जिसमें मास्टर्स किया है, आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके वो बेसिक्स पूछे जा सकते हैं और उम्मीद है आपसे वो जरूर पूछेंगे। प्रीवियस इंटरव्यू में भी जो है वो बेसिक्स पूछे गए हैं, चाहे आपने इंग्लिश में किया है, कंप्यूटर साइंसेज में किया है, मैथ में किया है, जिसमें भी किया है, जोलॉजी में भी, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो ये मस्ट प्रिपेयर करें। उसके बाद जो आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ आपसे कोई डीपली किसी चीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि किसी सब्जेक्ट में बहुत डीप चलेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नहीं, आपसे जो है वो बेसिक एक सवाल करेंगे आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कि किस तरह जो है वो आप आंसर करते हैं या आप बात करते हैं, वो वहाँ पे चेक होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट भी इंटरव्यू में कि आप जो है वो टीचर क्यों बनना चाहते हैं, कोई और प्रोफेशन या कोई और फील्ड जो है वो क्यों नहीं, क्यों टीचर ही। उसके अलावा अगर आपको एक आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप को एक शरारती या बदतमीज स्टूडेंट जो है वो मिले तो आप उसको किस तरह जो है वो हैंडल करेंगे। उसके अलावा आप किस तरह लेसन प्लान बनाते हैं, कोई एग्जांपल दें। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को आप कैसे असेस करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। टेक्नोलॉजी को आप क्लासरूम में कैसे लाएंगे और कैसे उनका यूज करेंगे। टीम वर्क, चाहे वो टीचर, स्टाफ, पेरेंट में आपका क्या रोल होगा। कम रिसोर्सेज वाले स्कूल में आप टीचिंग कैसे करेंगे। अपने आप को आप 5 साल में कहाँ देखते हैं, इस स्कूल में या इस एरिया में इंटर्नशिप करने का क्या मकसद है, आपका क्या असबाब है। आप अपनी कोई सी 2 या 3 स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएं या 2 से 3 अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं या नेगेटिव पॉइंट्स बताएं। पेरेंट्स के साथ आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, खासतौर पे जब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, तो आप कैसे जो है उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर सिलेबस चेंज हो जाए या उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाए तो आप कैसे उसको जो है वो अडेप्ट करेंगे। आप क्लास के अलावा जो है क्लास अपने स्टूडेंट्स को जो है वो कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, या अगर आपको करवानी पड़ जाए या कुछ और आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए या क्लास लेनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एजुकेशन के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या आपकी राय है। आपके मुताबिक एक अच्छे टीचर में कौन सी क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स इस तरह के
इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एक जजमेंटल टाइप, जिसमें आप लोगों को जो है वो जज किया जाता है कि आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह उनका जवाब देते हैं या क्या आपका माइंड सेट है। तो ये बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी उसमें आपसे डीपली कुछ सब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन जो है वो नहीं होंगे। बेसिक जरूर वो 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो इस तरह की वो इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो लेंगी आपसे। तो ये मस्ट जो है वो आप लोग प्रिपेयर करें। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी जो है वो कैंडिडेट्स इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को देती चलूँ इस इंटरव्यू में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएंगी, जो अक्सर जो है वो कैंडिडेट्स मिस कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है उनको अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं पता होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे ऐसे भी आते हैं इंटरव्यू देने जिनको अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं पता होता। तो ये मस्ट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप जिस भी पोजीशन पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए या एलिमेंट्री के लिए या सेकेंडरी के लिए, जिसके लिए भी दे रहे हैं, तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग बेसिक प्रिपेयर करनी होंगे। लेसन प्लान के बारे में आपका जो है वो एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि आप, ताकि अगर वो इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन करे तो आपको जो है इसका एक जवाब आना चाहिए, आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे आप दे सके। क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए कि आप किस तरह जो है वो क्लासरूम को मैनेज करेंगे। अगर वहाँ पे कोई इस तरह का स्टूडेंट हो, शरारती या बदतमीज स्टूडेंट हो, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। या अगर किसी स्टूडेंट की जो है वो नॉलेज गेन करने की सलाहियत कम है, लो है, तो आप किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह उससे पढ़ाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को जो है वो माइंड में होनी चाहिए। जिस स्कूल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस एरिया के लिए दे रहे हैं, वहाँ से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को होनी चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने अपलोड की हैं ओरिजिनल, और साथ में उनकी कॉपीज जो है वो आप लोगों ने मस्ट लेकर जानी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है वो मिस कर देते हैं कि नहीं वो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास कॉपी नहीं है। तो ये चीज भी थोड़ी नेगेटिव में जाती है इंटरव्यू में, तो लिहाजा ये चीजें आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ड्रेस, प्रोफेशनल आप लगने चाहिए इंटरव्यू में। तो उसके लिए आपने डिसेंट ड्रेस जो है वो आपने करके जाना है। पंक्चुअलिटी आपने होनी चाहिए, आपने टाइम से इंटरव्यू में अपीयर होना है। ये नहीं हो कि आप लेट हो जाए, आपका बस मिस हो गई। ये जब आपको पता है आपका इंटरव्यू है, आपने वहाँ पे टाइम पे पहुंचना है, आपने रिलैक्स होना है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये चीज छोटी छोटी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस में आपने रहना है, आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप पहले से प्रिपेयर होंगे, वहाँ पे टाइम पे पहुंचेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो फिर आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका इंटरव्यू जो है बेसिक सा होगा, वो बहुत अच्छे से होगा, आपका पॉजिटिव होगा और इंटरव्यू में इंशाल्लाह आपको वो फुल मार्क्स देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग मिस कर देते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जो हमारी वहाँ पे घबराहट का सबब बनता है। तो इस पे मस्ट फोकस करें और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे। इतना ज्यादा कोई घबराने वाला इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपने कॉन्फिडेंस में रहना है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपने इंटरव्यू पहले दिया है तो वो भी जरूर शेयर करें और दूसरों के साथ भी मस्ट शेयर करें।